हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एचपीएससी की न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ये जो नोटिफिकेशन है 2025 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं और ये इनका डेट ऑफ पब्लिकेशन है। 15 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने 2 बड़ी पोस्ट के बारे में वैकेंसीज़ निकाली हैं। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरा है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज़ यहाँ पे इन्होंने निकाली है। इन वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जो गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, हम सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी ये जो वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है, इस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके साथ में ही आपको जब फिल करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आपको ये रजिस्टर करना होगा, लेकिन उसके लिए आपका जो आधार है वो अपडेट होना चाहिए। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके साथ में ही आपको इसके लिए अपनी एक लॉगिन आईडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो आप एप्लीकेशन फ़ी करेंगे उनको फ़ी करने के लिए फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपकी पेमेंट फ़ी करनी पड़ेगी। इसके साथ में ही फ़ी पे करने के बाद उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आप उसका प्रिंट लेंगे। उस पे उसकी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद उसको फिर से अपलोड कर देंगे। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करते हैं, तो जो ये आपका फॉर्म होगा वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी ब्रेकअप दिया हुआ है हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंड साइंटिफिक और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं ये ग्रुप ए एंड बी की वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पे जर्नल की 1 वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइट डिक्टेशन की 1 वैकेंसीज है। असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं टोटल में आपकी। तो मैं आपको टोटल में दिखा देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टॉक्सिकोलॉजी की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की यहाँ पे 18 वैकेंसीज हैं। एंड इस तरह से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स सीन ऑफ क्राइम की यहाँ पे 6 वैकेंसीज है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट की 3 वैकेंसीज है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की 2 वैकेंसीज है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी की 7 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल यहाँ पे 47 वैकेंसीज है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 10 अगस्त 2025 तक है, अप टू 5 PM तक रहेगी। और जो आपकी फ़ी पे करने की जो डेट है वो भी 10 अगस्त तक ही है, 5 PM तक रहेगी। और इसका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी जो वेबसाइट है उस पे जाना होगा। वैकेंसी का जो ब्रेकअप दिया हुआ है, आप वैसे तो यहाँ पे रिसेंट की 47 वैकेंसीज है, लेकिन जो लास्ट ईयर की वैकेंसी है एक बार मैं उसके भी लिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जो 2018 में एचपीएससी की एडी और एसएसओ की जो टोटल वैकेंसीज थी वो टोटल कितनी वैकेंसी 33 वैकेंसीज थी इनकी। 33 वैकेंसीज थी 2022 में। यहाँ पे एचएसएससी ने जो वैकेंसीज निकाली थी ग्रुप सी की वो 53 वैकेंसीज थी। और 2024 में जो ग्रुप ए और बी की वैकेंसीज है वो 23 थी। और जो रिसेंट वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितनी है, यहाँ पर 47 वैकेंसीज है। मतलब लास्ट ईयर और अब के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, 23 से 47 हो गई है। अप्रॉक्सीमेट डबल तो नहीं कह सकते, बट हाँ डबल के आसपास जो है वो वैकेंसीज जो है इतनी अब इंक्रीज हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको इनके एप्लीकेशन की जो डेट है, लास्ट डेट, उनके सब के बारे में बता चुकी हूँ। ये यहाँ पे दोबारा से इन्होंने टेबल दे दिया है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास एमएससी होनी चाहिए।
आपकी रेलेवेंट फील्ड में जूलॉजी, फिजिक्स और एंटोलॉजी, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास जैसे केमिस्ट्री, बायो, इसमें सब के में आपके पास एमएससी होनी चाहिए, साथ में आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और साथ में आपके पास हिंदी या संस्कृत भी होनी चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। पे स्केल के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी बात करेंगे हम। असिस्टेंट डायरेक्टर की जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए यहाँ पे आपके पास 8 ईयर का, आपके पास सबसे पहले तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी या फिर एमएससी होनी चाहिए, देन आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर हिंदी और संस्कृत की भी होनी चाहिए मैट्रिक में या फिर हायर एजुकेशन में। यहाँ पर भी सेम होगा, एमएससी होगी कंप्यूटर साइंस में, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, और देन आपके पास हिंदी या संस्कृत रहेगी, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन में। सेम यहाँ पे भी एमएससी, देन आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस एंड हिंदी एंड संस्कृत। अब आ जाते हैं एसएसओ की वैकेंसीज के लिए। एसएसओ की पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एमएससी के साथ में आपके पास यहाँ पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और साथ में हिंदी संस्कृत चाहिए। हिंदी और संस्कृत जो है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके लिए मस्ट है। ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीन ऑफ क्राइम के लिए एमएससी, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, देन आपके पास हिंदी संस्कृत होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, एमएससी, देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और फिर हिंदी संस्कृत। ये आप अपने अकॉर्डिंग सारे देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या है। अब मैं आपको पे स्केल दिखा देती हूँ एक बार, और इसकी जो अप्लाई करने के लिए जो आपकी जो एज लिमिट है वो भी बता देती हूँ। तो आपकी जो एज है यहाँ पे 21 ईयर मिनिमम एज है, और मैक्सिमम जो है वो आपकी रहेगी 45 ईयर्स। सैलरी ग्रोथ के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो जो 2018 में जो सैलरी थी एडी और एसएसओ की जो सैलरी थी वो 15,600 से लेकर 39,100 रुपीज तक थी, और जो 6,000 उसका आपका जीपी था, ये जो आपकी ग्रेड पे था मतलब, और जो ये आपकी सैलरी थी ये 7 पे कमीशन के अंडर थी। 2024 में जो आपकी वैकेंसी हुई एसएसओ की वो 53,000 से लेकर 53,100 से लेकर 1,67,800 तक थी। इसका जो पे लेवल था ये 9th लेवल की थी। 2025 में जो एडी की वैकेंसी, एडी की जो सैलरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 67,000 से लेकर 1,91,000 की है लेवल 1 के अंडर। और 2025 में जो एसएसओ की जो सैलरी है वो 53,100 से लेकर 1,67,800 लेवल की 800 की है लेवल 9 के अंडर। तो आप देख सकते हैं सारी जो सैलरी है मैंने मतलब आपको 2018 से लेके अभी तक की जो सैलरी है मैंने आपको वो यहाँ पर दिखाई है। एक बार फिर से आ जाते हैं हम अपने नोटिफिकेशन पे। फी के बारे में बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो जो आपकी फ़ी रहेगी वो जो ये हरियाणा की जो वैकेंसीज है उनकी है, हरियाणा में करनाल की वैकेंसीज है। तो जो यहाँ के जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ फीस है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो उनके लिए 250 है। साथ में जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे 1,000 रुपीज़ ही यहाँ पे फीस रहेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि अदर स्टेट से अभी अगर वो बिलोंग करती हैं और वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हैं तो वो भी उनके लिए भी यहाँ पर 250 ही यहाँ पे फीस रहेगी। उसके बाद जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि डीएससी ओएससी बीसीए के अंडर जो भी आ रहे हैं कैटेगरी के, तो उनके लिए भी 250 फीस है। जबकि जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट रहेंगे, सॉरी डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ये सारे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे आपको देने हैं। आप वो ये सारे एक बार फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना। मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप देखेंगे ही। एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो SC ST का जो हरियाणा के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 5 ईयर्स का है,
और बैकवर्ड क्लासेस के जो होंगे उनके लिए भी 5 इयर्स का है। ये भी सारे सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना ही फीस में और ना ही आपको एज में। जो डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी जो आपका उसके कैटेगरी के अंडर जो होता है वो सारे यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारे माइंड में ये आता है कि क्या मतलब ये लास्ट ईयर का क्या इसका ट्रेंड रहा होगा, क्या सिलेक्शन रहा होगा, तो उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 2023 के जो कैंडिडेट रहे थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, HSSC के जो टेक्निकल के जो डिपार्टमेंट थे, टोटल एप्लीकेंट 62,200 थे। अपीयर कितने टेस्ट में कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया? 4200 कैंडिडेट ने यहाँ पे अपीयर किया। लेकिन जो और उसके बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कितने हुए? 400। देन आप कितने देख सकते हैं, तो कितनी वैकेंसी, फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ? 53 का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही 2024 में क्या था, साइबर SSO की एक पोस्ट के लिए 3800 प्लस कैंडिडेट ने जो है अप्रॉक्सीमेट उन्होंने इतने एप्लीकेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, और अपीयर कितने हुए? 2100। देन उसके लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए 150, और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे कितने का हुआ? 18 का हुआ। अब हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जो 2025 में है वो एक्सपेक्टेड कितने रहेंगे? 5000 रहेंगे, और उसमें अपीयर कितने होंगे? 3500 के अप्रॉक्स होंगे, और शॉर्ट लिस्ट 250 से लेके 300 तक रहेंगे, और जो टोटल सिलेक्शन उसमें से रहेगा 47 पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। टोटल पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे कितनी थी? 47 पोस्ट थी। अब एक बार मैं जो इसका एक वो है, इसकी जो कट ऑफ रही थी उसके बारे में मैं एक बार आपको ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ बस। तो जो इसकी 2024 की जो कट ऑफ रही थी वो SSO की पोस्ट के लिए, उसमें आपका जो टेस्ट था वो सब्जेक्ट का टेस्ट था, मतलब आपका सब्जेक्ट का टेस्ट था, तो उसकी जो मिनिमम कट ऑफ थी उसमें 35% थी। उसमें मिनिमम कट ऑफ आपकी 35% गई थी। लेकिन टॉपर्स की रैंक में आने के लिए आपको 68 to 72% का टारगेट आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना जो टॉपर्स की रैंक में आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा HPSC के नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। इसके साथ में ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो PDF अभी आप देख रहे हैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और साथ में फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।